गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे कार्बोनिल यौगिकों के जो विरेचन की विधियां पढ़ी थी बेटा, उसमें हमने लास्ट स्टडी किया था एल्डिहाइड बनाने की विधियां, कीटोन बनाने की विधियां और दोनों को एक साथ बनाने की विधियां। उसके बाद अब हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक गुण। कार्बोनिल यौगिक कौन कौन से हो सकते हैं? एल्डिहाइड हो सकता है और कीटोन हो सकता है, तो इनके रासायनिक गुण हमें पढ़ने हैं। तो ये कुछ इस प्रकार अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। पहला है नाभिक स्नेही यानी कि नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रियाएं, ठीक है, जिसमें नाभिक जो रागी है, नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफाइल जो है उसका एडिशन होगा, उसका योग होगा, ठीक है। पिछली बार आपने हेलो एल्केन हेलो एरिन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी थी, इसमें हम पढ़ेंगे योगात्मक अभिक्रियाएं, ठीक है। दूसरा है अपचयन अभिक्रियाएं, तीसरा है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, चौथा है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पर होने वाली अभिक्रियाएं। ये कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन हैं जो अल्फा हाइड्रोजन होने पर ही होंगी, ठीक है। जैसे इसको हम एल्डोल संघनन कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें अन्य अभिक्रियाओं में कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो कुछ अभिक्रिया हमको इस प्रकार पढ़नी है। तो इस वीडियो में हम नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं के बारे में स्टडी करेंगे। और अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम ये दोनों अभिक्रियाएं जो हैं इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे और इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। तो हम अल्टीमेटली माने इसमें होगा क्या, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है जो एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, और ये आपका नाभिक स्नेही है। नाभिक स्नेही का मतलब क्या हुआ? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जो नाभिक की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आप नाभिक मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो हम जानते हैं कि कार्बोनिल जो यौगिक है उसमें CO बंध ध्रुवीय होता है, तो इस पे होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे होता है बेटा पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश। तो आप देख सकते हैं ये NU माइनस है, तो अल्टीमेटली ये कहाँ पर जाके जुड़ेगा? ये हमेशा कार्बन जो पॉजिटिव है उसके ऊपर ही जाके जुड़ेगा। तो इसका योग होगा, इसलिए इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि कार्बोनिल यौगिकों में उपस्थित कार्बोनिल समूह में ध्रुवणता पाई जाती है, कार्बन पर sp2 संकरण पाया जाता है तथा ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय होती है। इस पर न्यूक्लियोफाइल अर्थात नाभिक स्नेही योग करता है तो कार्बन परमाणु पर संकरण sp3 हो जाता है और ज्यामिति चतुष्फलकीय बन जाती है, ठीक है। ज्यामिति भी बदल रही है चतुष्फल की, क्योंकि संकरण बदल रहा है तो ज्यामिति बदल रही है। तथा एल्कोक्साइड आयन बनता है जो बाद में माध्यम से प्राप्त, जो एसिडिक मीडियम हम ले रहे हैं, अम्लीय माध्यम, वहाँ से H+ मिलता है आयन अर्थात प्रोटॉन से क्रिया करके उदासीन उत्पाद बना लेगा। इस प्रकार कार्बोनिल समूह पर पहले न्यूक्लियोफाइल का योग होता है, इसी कारण इसे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका जो है कोई कार्बोनिल यौगिक है और ये आपका आक्रामक अभिकर्मक है। ये आक्रामक अभिकर्मक इस तरह से टूट जाएगा, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा, ये जाके अटैक करेगा कार्बन पॉजिटिव वाले पे। आपको पता है ये ध्रुवीय है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर ये अटैक करेगा, तो हम देखेंगे हमारे पास अगली स्थिति क्या आएगी। हम देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए आप, ये A और B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर OH और NU आकर के यहाँ जुड़ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे आगे और क्या हो सकता है। ये उत्पाद बन रहा है, जनरली ये क्या बन रहा है बेटा? उत्पाद बन रहा है। इसको ये कैसे हो रहा है उसको हमको पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो एक स्टेप में हमने रिएक्शन लिख दी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पर एक्चुअल में ये रिएक्शन कैसे होगी हम देखेंगे, क्रियाविधि समझेंगे इसकी। तो ये ABC डबल बॉन्ड O है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ये NU माइनस अटैक करेगा कहाँ पर? कार्बन पर करेगा, और ये मंद गति की अभिक्रिया होगी, पहली स्टेप मंद गति से होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अटैक करने के बाद, देखो ये NU जुड़ गया, इसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और एल्कोक्साइड किसको बोलते हैं हम? OR माइनस को बोलते हैं ना। तो यहाँ पर चेक करते हैं O है, ये R है, ठीक है। एल्कोक्साइड आयन यहाँ पर कार्बन sp3 संकरण तथा ज्यामिति चतुष्फलकीय बन जाती है। अब क्या होगा आप देख सकते हो, यहाँ पर O माइनस है और माध्यम में कौन प्रेजेंट है? H+ प्रेजेंट है। तो ये अभिक्रिया बहुत फास्ट होगी और ये H यहाँ पर आकर के अटैक कर देगा और इस पर जाकर के जुड़ जाएगा। तो अंतिम उत्पाद जो हमें ये मिल जाएगा, जिसमें कार्बन के ऊपर जो नॉर्मली कार्बन डबल बॉन्ड O था वो बदल गया है OH और NU उस पर जुड़ गया है और ये एक उत्पाद बन गया है। ये अभिक्रिया तीव्र गति से हो गई, ठीक है। तो फाइनल उत्पाद हमारा ये आप देख सकते हो, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता कीटोन की। अच्छा एक बात बता देता हूँ, जो भी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक, वो सारी इसी मेथड से, इसी क्रियाविधि से होंगी, तो कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसी क्रियाविधि को ध्यान रखना है कि पहले NU का अटैक होगा, फिर O माइनस बनेगा एल्कोक्साइड आयन, तो उसके ऊपर H का अटैक होगा फास्टली, तो यहाँ से हमें अंतिम उत्पाद ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता कीटोन की तुलना में एल्डिहाइड की अधिक होती है, इसके क्या कारण है? तो इसके बेटा दो कारण है। पहला मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। त्रिविम बाधा आप समझ सकते हैं, ये आपका कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है ना, और इस NU माइनस को अटैक करना है, इसमें NU माइनस को अटैक करना है। तो एल्डिहाइड का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एल्डिहाइड में सिर्फ एक जो है R ग्रुप होता है,
ये CH3 जोड़ दिया मैंने, ठीक है। और दूसरा आप कीटोन देखोगे तो कीटोन में क्या होता है बेटा, C डबल बॉन्ड हो, इस पे अटैक करना है ना, अटैक तो कार्बन पे ही करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 CH3 होते हैं कीटोन के अंदर, आप चेक कर सकते हो 2 एल्काइल ग्रुप होंगे, चाहे वो CH3 हो C2H5 हो। तो आप समझ सकते हैं कि किसमें त्रिविम बाधा अधिक है, इसमें सिर्फ एक तरफ CH3 है, तो त्रिविम बाधा क्या करेगी, इसको अटैक करने से रोकेगी। लेकिन हम समझ सकते हैं इसके अंदर कम त्रिविम बाधा है और इसमें अधिक है, क्योंकि इसमें 2 बड़े CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं जो पूरी तरह से इस कार्बन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर अटैक करना आसान हो गया, तो आसान हो गया तो ये अधिक क्रियाशील हुआ और कीटोन कम क्रियाशील हो गया। आप समझ गए होंगे इस बात को। दूसरा हम देख सकते हैं कि इसी को हम समझें कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। देखिए आप, इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, हम न्यूक्लियोफाइल को एडिशन करवाना है। तो हम दोनों एग्जांपल देख लेते हैं। एल्डिहाइड में आप देखोगे तो क्या होगा बेटा, CH3 और C डबल बॉन्ड O इस तरह से, और ये H हो गया, ठीक है। एक तरफ सिर्फ H ग्रुप है, त्रिविम बाधा कम है। और कीटोन में देखोगे आप तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 ऐसे है। तो आप चेक करो, जो CH3 कौन सा इफेक्ट रखता है, प्लस आई इफेक्ट रखता है। प्लस आई का मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, नेगेटिव चार्ज आएगा। इस कार्बन के ऊपर ध्रुवीय होने के कारण कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। इस पे भी पॉजिटिव है और इस पे भी पॉजिटिव है, क्योंकि कार्बन बंद जो है, कार्बन ऑक्सीजन बंद क्या है, ध्रुवीय है। तो यहाँ पर आप चेक करो, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो जब भी पॉजिटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का जो परिमाण है वो कम हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखो, दो तरफ से नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का परिमाण और ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड जो है, मैं यहाँ पर अल लिख देता हूँ और यहाँ पर ओन लिख देता हूँ। एल्डिहाइड के अंदर भी पॉजिटिव वाला कार्बन है, बरोबर है, और इसमें भी पॉजिटिव वाला कार्बन है, ठीक है ना। और NU को अटैक करना है, तो कहाँ पर अटैक करेगा, NU माइनस है, ये प्रोटोन लविंग है ना, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो जहाँ पर अधिक पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पर ये आसानी से अटैक करेगा। हम देख सकते हैं एल्डिहाइड में पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। लेकिन इसमें 2 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, तो इसमें तो और भी ज़्यादा कम हो रहा है। तो मुझे बताइए, जहाँ पर अधिक पॉजिटिव चार्ज होगा वहीं पर अटैक करेगा। दोनों का कंपैरिजन करिए आप, किस में अधिक पॉजिटिव चार्ज है, इसमें ज़्यादा कम हो गया, इसमें कम कम हुआ है ना। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ परिमाण इसमें अधिक है। सपोज इसमें 5 है, ठीक है, तो इसके अंदर कितना होगा, 3 होगा सिर्फ। तो NU माइनस अटैक करेगा एल्डिहाइड के ऊपर पहले, फिर कीटोन के ऊपर। तो समझ सकते हैं कि दोनों ही कारणों की वजह से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, मतलब नाभिक स्नेही को योग करवाना है, तो उस अधिक क्रियाशील कौन हो गया, एल्डिहाइड हो गया। आई थिंक मैं आपको ये समझ में आ भी गया होगा। आप यहाँ लैंग्वेज पढ़ेंगे तो और आपको और क्लियर हो जाएगा। बस ये दो ही कारण है, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल है, बेंजिल्डिहाइड की क्रियाशीलता प्रोपेनल से कम होती है। क्यों कम होती है, देखो बेंजिल्डिहाइड क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड है। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, एक सेकेंड, ये एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर हम देख सकते हैं, आपको NU माइनस को अटैक करवाना है। NU माइनस को अटैक कहाँ करेगा, पॉजिटिव पे करेगा। लेकिन बेंजल्डिहाइड में क्या होगा, अनुनाद के कारण जो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आएंगे बाहर की तरफ, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, रिंग के अंदर चला जाएगा, मतलब एक जगह पर स्टेबल नहीं है। इस कारण से NU इसकी अपेक्षा जो नॉर्मल अपना प्रोपेनल है, प्रोपेनल का मतलब क्या हो गया, 4 कार्बन है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो उस पर अटैक करना इसके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि यहाँ तो कार्बन एक जगह पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, वो कहाँ चला गया, रिंग के अंदर चला गया। और अटैक तो कहाँ करना था, कार्बोनिल कार्बन पे ही करना था। इसी रीजन से जो हमारा प्रोपेनल है, जो एलिफेटिक है, उसके अंदर जो सी डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर आसानी से, क्योंकि ये अनुनाद तो है ही नहीं इसमें, तो कहीं जाने वाला भी नहीं है, तो NU को यहाँ पर अटैक करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो इसके पीछे यही कारण है, ठीक है। कार्बोनिल यौगिकों की अनेक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया तथा नाभिक स्नेही योगज विलोपन अभिक्रियाएं निम्न है। विलोपन का मतलब हो गया कि नाभिक स्नेही का तो योग हो रहा है, लेकिन वहाँ से कुछ न कुछ विलोपन हो रहा है, कुछ न कुछ एलिमिनेट हो रहा है। तो पहले हम अभिक्रिया पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हर बार इधर लिख देंगे हम, कार्बोनल यौगिक, और इसकी अभिक्रिया हम पहले करवा रहे हैं HCN से। तो आप HCN को तोड़ो, देखो HCN को तोड़ोगे आप तो क्या मिलेगा, आपको HCN माइनस मिलेगा और H क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। बस हमको यही करना है। अब कार्बोनिल के अंदर चेक करो आप, ये कार्बन पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाला जाएगा कार्बन के ऊपर, और हाइड्रोजन जो है वो कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कार्बन के ऊपर, कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वहाँ तो चला गया H, और जो CN माइनस था वो कहाँ चला गया, कार्बन के पास। तो इस प्रकार से हमारे पास एक उत्पाद बनेगा जिसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रीन। तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 चेक करेंगे। HCN से हो गया साइनोहाइड्रीन। दूसरा अपन देखते हैं NH3 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है ना। NH3 के साथ किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, साइनोहाइड्रीन। जो ये जो अभिक्रिया करवा रहे हैं हम NH3 के साथ में करवा रहे हैं, ठीक है। तो NH3 जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम साइनोहाइड्रीन की अभिक्रिया करवाएंगे। इसी साइनोहाइड्रीन को आगे हम NH3 से अभिक्रिया करवा देते हैं। ये 3 प्रकार की अभिक्रिया दे सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे साइनोहाइड्रीन था हमारे पास, साइनोहाइड्रीन क्या होता है बेटा,
साइनोहाइड्रीन होता है COH और इधर CN था, ठीक है ना, तो ये CN है। हम क्या करवा रहे हैं, आंशिक जल अपघटन करवा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो ये इस तरह से होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N था, ठीक है ना, इसका आंशिक जल अपघटन किया हमने, तो क्या लिख दिया अपन ने, यहाँ पर लिख दिया H2 और यहाँ लिख दिया O। मैंने कहा था CN में जब भी आपको H2O जोड़ना है तो इसी फॉर्म में जोड़ना है, H2 और O के ऐसे तोड़ के जोड़ना है। तो ये बन गया NH2 और ये हो गया CO। आंशिक किया मतलब पूरे सबल सारे के सारे बॉन्ड नहीं तोड़े हमने, सिर्फ हमने एक बॉन्ड तोड़ा तो CONH2। तो आप देख सकते हो साइनोहाइड्रीन से क्या बन गया, हाइड्रोक्सी अमाइड बन गया। सबको समझ आ गया, ठीक है, ये आंशिक जल अपघटन था। उसके बाद अगर अपन चलते हैं पूर्ण जल अपघटन करेंगे, तो पूर्ण जल अपघटन का मतलब क्या हो गया, दो बार दो H2O मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। तो जैसे आपके पास यहाँ पर ये है OH, ठीक है, यहाँ पर आपके पास था क्या, CN था, ट्रिपल बॉन्ड CN। आपने पहली बार जल अपघटन किया तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, H2 और यहाँ क्या आ गया O। तो ये क्या बन गया, CONH2। तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पर OH हो गया और यहाँ पर हो गया CONH2। यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड ONH2, है ना। तो मैं उसी को लिख देता हूँ, जो नीचे वाला जो हमारा है कंपाउंड ये CONH2, क्योंकि यहाँ तो कोई चेंज नहीं हो रहा, चेंज ही हो रहा। तो सपोज मैंने इसको से लिख दिया C डबल बॉन्ड O और NH2। अब अगेन आपको जल अपघटन करवाना है, क्योंकि हम पूर्ण जल अपघटन करवा रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी NH2 था यहाँ पे। तो जैसे हमने इसको यहाँ पर लिखा H, अब अगली बार आपको H और OH की फॉर्म में लिखना है ये। तो आप चेक कर सकते हो ये क्या बन गया, COOH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और अमोनिया अलग निकल गया NH3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये NH3 बन जाएगा, प्लस साथ में हाइड्रोक्सिल अम्ल बन जाएगा। और पूर्ण जल अपघटन मतलब 2H2 दो बार किया। फिर तीसरी बार हम देखते हैं, अगर इसका हम जो है Na+C2H5 से क्रिया कराते हैं, यानी अपघटन करवाते हैं, 4 हाइड्रोजन देते हैं इसको। तो आप चेक करो, देखो यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा, चेंज यहीं पर होगा। तो मैं लिख रहा हूँ जो साइनोहाइड्रीन बना हुआ है उसका जो साइनाइड है उसको हमने 4H दिए, मतलब एक H एक बार, इधर एक बॉन्ड तोड़ा HH, दूसरा बॉन्ड तोड़ा तो H और H। तो आप देख सकते हो क्या बनेगा, CH2NH2, ठीक है। तो ये हो गया आपका CH2NH2, एमीन ऑल। ओके, एमीन ऑल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये एमीन है और ये ऊपर ऑल है। क्लियर है। तो ये 3 प्रकार से साइनोहाइड्रीन अभिक्रिया दे सकता है। यहाँ पर नोट है कि HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड लेने पर सदैव RCH2H यानी प्राथमिक अल्कोहल ही बनेगा। उसके अलावा कोई और एल्डिहाइड ले लिया तो द्वितीयक अल्कोहल बनेगा, और कीटोन ले लिया तो तृतीयक अल्कोहल बनेगा हमेशा। ये आपको देखना है, और आपको अगर समझ आ गया है तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप कुछ एग्जाम्पल भी कर सकते हो। आप एल्डिहाइड लीजिए, सेम अभिक्रिया करिए, आपको प्राथमिक अल्कोहल मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा कोई एल्डिहाइड लीजिए तो द्वितीयक अल्कोहल मिल जाएगा, और कोई तीसरा लीजिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा तृतीयक अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है अल्कोहल से अभिक्रिया शुष्क HCl की उपस्थिति में, अल्कोहल से अभिक्रिया शुष्क HCl की उपस्थिति में। तो इसको हम पढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। एक सेकंड, हाँ, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको। अल्कोहल से अभिक्रिया करवानी, ROH से करवानी, किसकी करवानी है, C डबल बॉन्ड O की करवानी, ठीक है। तो हम मैंने ये लिख दिया C डबल बॉन्ड O। और अल्कोहल से अभिक्रिया करवानी, तो हम जानते हैं अल्कोहल क्या होता है, ROH होता है। इसको भी आप ब्रेक करोगे तो ये H प्लस और ये OR माइनस हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो आप समझ सकते हो ये नेगेटिव जाके यहाँ जुड़ेगा और ये पॉजिटिव जो है ये यहाँ जुड़ेगा। तो आपके पास क्या बन के आ जाएगा, आप देख सकते हो आपके पास जो बन के आएगा बेटा वो हो जाएगा, C के पास क्या था, O था, O माइनस था, तो वहाँ पर जाके क्या जुड़ रहा है, सी जो था पॉजिटिव था तो उस पर ओ आर नेगेटिव आके जुड़ गया, और ओ माइनस के ऊपर जो था एच आके जुड़ गया। तो ये इस तरह से बन जाएगा COROH, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यही बन रहा है, सी पे OR है और OH है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अल्कोहल से पुनः शुष्क क्रिया शुष्क HCl की उपस्थिति में कराते हैं, अल्कोहल से पुनः अभिक्रिया करवाते हैं अपन। तो सपोज मैं इसके पास में अल्कोहल लेके आ रहा हूँ, देखो आप यहाँ पर मैंने लिखा R और H, तो आपको पता है ये पूरा OH है और ये H है, तो ये मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। और ये OR माइनस वापस कहाँ जुड़ जाएगा, कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा। इसका मतलब इस कार्बन पे 2 OR समूह अब जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, ये 2 OR समूह जुड़ चुके हैं, इसको बोलते हैं एसीटेल या कीटेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटेल। डाई एल्कोक्सी, ये जो एल्कोक्सी ग्रुप है कितने, 2 हैं, तो डाई एल्कोक्सी यौगिक है, इसको कीटेल बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर OR था और एक H था, इसलिए इसको बोलते हैं हेमी एसीटल या हेमी कीटल, है ना, हेमी एसीटल या हेमी कीटल, जिसको एल्कोक्सी ओल बोलते हैं, क्योंकि ये एल्कोक्सी है और ये ओल है। तो हेमी एसीटल में एक H वाला ग्रुप रहेगा, ठीक है, इसमें दोनों R वाले ग्रुप रहेंगे, तो इसको बोलेंगे हम हेमी कीटल, सॉरी हेमी नहीं बोलेंगे, कीटल बोलेंगे। कीटोन की एथिलीन ग्लाइकोल से क्रिया
शुष्क HCl की उपस्थिति में कराने पर चक्रीय उत्पाद एथिलीन ग्लाइकोल कीटल बनता है। अब कैसे? ये आपका कीटोन लिया और इसकी अभिक्रिया हमने करवा दी एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल आप जानते हो CH2OH CH2OH, ठीक है। तो इन दोनों में से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से O निकलेगा तो वाटर बन जाएगा। अब ये जो यहाँ से बॉन्ड टूटा है O का, ये जाके जुड़ेगा बेटा इस कार्बन के ऊपर से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कीटोन की एथिलीन ग्लाइकोल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क HCl की उपस्थिति में, और H2O निकलेगा। तो आप देख सकते हो जो कार्बन के बॉन्ड टूटे थे वहाँ पर O और O आकर के जुड़ गए, ये CH कनेक्टेड ही है। तो एक तरह से ये चक्रीय उत्पाद बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल कीटल, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल कीटल। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, बस 2 हाइड्रोजन निकालने हैं, वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगा और जहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुए, कार्बन के बॉन्ड ब्रेक हुए, इधर आपके पास ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक हुए, तो ऑक्सीजन से कार्बन जाकर के जुड़ जाएगा, सॉरी कार्बन से ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है अमोनिया के व्युत्पन्न। व्युत्पन्न, अमोनिया के व्युत्पन्न मतलब क्या हो गया कि ये हमारा है अमोनिया NH3, इसको बेटा मैं NH2 भी तो लिख सकता हूँ, NH2 और H भी लिख सकता हूँ। सपोज ये H को रिप्लेस करके यहाँ पर कोई भी Cl आ सकता है, यहाँ पर OH आ सकता है, यहाँ पर कोई Br आ सकता है, तो मैं उसको लिख देता हूँ Z। सपोज कोई भी है, एनी एलिमेंट है, Z आके जुड़ गया है, तो इसको हम बोलेंगे अमोनिया से बना हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम विभिन्न प्रकार के अमोनिया डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। तो जब कभी अमोनिया के व्युत्पन्न से इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो आपके पास पता है क्या लिखा हमने, H2NH2 को हम ऐसे लिखेंगे H2N और Z, ये डेरिवेटिव हो गया। और किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, C डबल बॉन्ड O से अभिक्रिया करा रहे हैं। तो हम हर बार क्या बनाएंगे, एक वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये आकर के कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा, ठीक है। हर बार हमें यही करना है। तो आप देख सकते हो ये जो न्यूक्लियोफाइल था NZ था, ये कहाँ जुड़ गया, कार्बन पे आकर के जुड़ गया और साथ में क्या निकल गया, H2O मॉलिक्यूल। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं यहाँ पर Z क्या हो सकता है, R ग्रुप हो सकता है, CCH5 हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, NH हो सकता है, CCH5 हो सकता है, NH हो सकता है, NHCO NH2 यानी कि ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे यहाँ पर 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन हमने लिया सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, आप इसको 1 बाय 1 सबको चेक करके देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ NZ को ले जाके जोड़ना है और H2O निकालना है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं आपको एग्जांपल हाइड्रोक्सिल एमीन का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, प्लस हमने लिया हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है, NH2, ठीक है। अब यहाँ देखो ये तो बन जाएगा H2O, अब ये N कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ में। तो आप देख सकते हो उत्पाद क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N। तो आपको कोई भी अभिक्रिया दी हुई हो, आप इस अभिक्रिया से आराम से इसको कर सकते हो। डबल बॉन्ड N, H2 इसका निकल गया तो ये हो गया NH2, ठीक है। ये इस प्रकार से आपका उत्पाद बन गया, हाइड्रोक्सिल एमीन से ये उत्पाद बन जाएगा। अब इसमें कुछ स्पेशल है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजिन, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल, ये आपका फेनिल है, इसकी 2 और 4 पोजीशन में नाइट्रो जुड़ा हुआ है, और फेनिल हाइड्रेजिन है, मतलब एक बेंजीन होगा और दूसरा NH2 होगा। इस मतलब हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन होता है जैसे H2N NH2, तो NH2 में से एक H को रिप्लेस कर दिया फेनिल ने, तो ये फेनिल लग गया, इसको बोलते हैं फेनिल हाइड्रोजन। और इस पे अगर नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन इसको बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में DNP भी बोलते हैं। और ये केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंट टेस्ट है, DNP टेस्ट, ओके, एल्डिहाइड के लिए। चलो अब अपन कार्बोनिल समूह के लिए, सॉरी नॉट फॉर एल्डिहाइड, ये DNP टेस्ट से हम क्या करेंगे, 2,4 DNP टेस्ट से कार्बोनिल समूह की उपस्थिति का पता लगा देंगे। उसके बाद आगे जाएंगे कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, फेलिंग विलियन टोलन रिएजेंट से करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन का पता लग जाएगा। तो सपोज ये कार्बोनिल यौगिक लिया हमने, तो जब हमने 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन कराया तो अगेन वही बन गया H2O, तो ये N इस कार्बन पर जोड़ दो तो C डबल बॉन्ड फिर NH और एज इट इज़ आगे लिखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है कि प्राप्त 2,4 DNP व्युत्पन्न जो होता है रंगीन पीले, नारंगी या लाल रंग के होते हैं, ये अभिक्रिया एल्डिहाइड कीटोन के परीक्षण में काम आती है। यहाँ पर आपको एक कलर मिल जाएगा और इस कलर से आपको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर कार्बोनिल समूह उपस्थित है। यदि यहाँ पर कार्बोनिल समूह उपस्थित नहीं होगा तो यहाँ पर कोई कलर चेंज नहीं होगा, ये उत्पाद नहीं बनेगा। अगला हम देखते हैं यहाँ पर, सपोज अगर हम उसकी सेमी कार्बोजाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो सेमी कार्बोजाइड क्या होता है, NH2 NHCO NH2, ठीक है। तो मैं आपके सामने इस अभिक्रिया को ऐसे लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड O से अभिक्रिया करा रहे हैं, हम करवा रहे हैं H2N से करवा रहे हैं, NH से करवा रहे हैं, देन CO NH2, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो इनसे तो एच को तो हमको एज इट इज़ रखना है, बस ये H2O निकाल देना है, इस N को यहाँ पर ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हो आपके सामने उत्पाद क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N NHCO NH2, इट इज़ कॉल्ड सेमी कार्बेजोन। एक बात आपको याद रखनी है, ये कार्बेजाइड है, यहाँ पर कार्बेजोन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजीन था, ये हाइड्रोजोन बनेगा, यहाँ पर आपको हाइड्रोजोन लिखना है, ओके। जीन को जोन लिखना है, फिर पहले हाइड्रोजीन है फिर वो हाइड्रोजोन हो जाएगा।
यदि कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया अमोनिया से की जाए तो भिन्न भिन्न प्रकार से होती है और भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से करवाते हैं तो हेक्सामेथिलीन ट्राइमीन बनता है, जिससे यूरोट्रोपिन या एमिनोफॉर्म कहते हैं, जो कि अनएरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक है, अनएरोमेटिक है तथा इसकी संरचना समतलीय होती है। तो कैसे, ये का फॉर्मल्डिहाइड ले लिया आपने प्लस 6H2O, यहाँ 6H2O, ठीक है। इसकी अभिक्रिया अपन ने किससे करा दी, अमोनिया से करवा दी, तो ये बनेगा CH2 6N4, मतलब आपके पास क्या होगा CH2 टोटल, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, ऐसे करके जैसे बेंजीन होती है वैसे CH2 होंगे और चार जगह पर क्या जुड़ा होगा बेटा, N जुड़ा होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन या यूरोट्रोपिन। इसे एसिनोफार्म भी कहते हैं। ये मूत्र रोगों के उपचार में आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूरोट्रोपिन कहाँ काम आती है, मूत्र रोगों के उपचार में, प्लस 6H2 आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये था यूरोट्रोपिन के बारे में। और यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं कि यूरोट्रोपिन की संरचना कैसी होती है, CH2 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 और एक N यहाँ पर है, एक N यहाँ पर है, एक N यहाँ पर है और एक N जो है यहाँ पर, इस तरह से 4 N है, तो CH2 6N4 हो गया, ठीक है। इसमें एक छोटा सा जो मैं इस ये जो रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं यहाँ से, इन रिएक्शन थोड़ा डिटेल में अपन देख लेते हैं कि वन बाय वन कैसे होगा, अनेक उत्पाद कैसे बनेंगे। सपोज कार्बोनिल यौगिक लिया अपन ने और उसके साथ एल्किल एमीन से अभिषेक करा दी, तो ये H2O बनेगा और N डायरेक्ट यहाँ जुड़ जाएगा तो ये NR हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं शिफ्ट क्षारक, है ना, शिफ्ट अभिकर्मक कहते हैं, प्रतिस्थापित एमीन। अगर हम इसकी फेनिल एमीन से करवा देते हैं तो यही वो बात हो जाएगी NH2, तो H2O निकल जाएगा, फिर C2CCH5N और उसके साथ C डबल बॉन्ड हो, तो C डबल बॉन्ड N और यहाँ पर ये हो गया फेनिल, तो ये भी हो गया शिफ्ट क्षारक, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगर हम हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाते हैं, किससे करवाते हैं हम, हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाते हैं, तो हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब OH और एमीन NH2, तो यही जुड़ गया, तो यहाँ पर ये N C से जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं ऑक्सीम, ठीक है। हाइड्रेजीन से करवाते हैं, मैंने आपको बता ही दिया था, हाइड्रेजीन से करवाते हैं तो हाइड्रेजीन, हाइड्रेजोन बनेगा, सॉरी हाइड्रेजोन लिखना है आपको, यहाँ पर H2O बन जाएगा, अगेन ये बन जाएगा। कार्बोनिल यौगिक है, इसके साथ फेनिल हाइड्रोजन की करवा दी तो फेनिल हाइड्रोजन से फेनिल हाइड्रेजोन बन जाएगा। तो ये तो आपको बहुत ही, एक अभिक्रिया पढ़ने के बाद सारी अभिक्रिया एज इट इज है आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। यूरोट्रोपिन भी हो गया हमारा। उसके बाद हम चलते हैं, जब एसिटल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से करवाते हैं तो एसिटल्डिहाइड अमोनिया बनता है। ये आपका एसिटल्डिहाइड है, ये अमोनिया से भी क्रिया करवा दी, तो आप देख सकते हो यहाँ से H निकलेगा, ये O पे जाके जुड़ेगा, तो ये हो गया बेटा OH, ठीक है। और ये NH2 जो होगा, अब आपका क्या होगा, नेगेटिव जो कार्बन पे जाके जुड़ेगा, तो ये NH2 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं एसिटल्डिहाइड अमोनिया योगात्मक उत्पाद या फिर 1 एमिनो एथेनॉल, ठीक है। 1 पे अमीनो है और ये पूरा एथेनॉल है। जब एसीटोन की क्रिया NH3 से करवाते हैं तो डाई एसीटोन एमीन बनता है, ये आपका एसीटोन ले लिया और ये आपका ले लिया अमोनिया। तो यहाँ पर आप देखोगे H जो कहाँ जुड़ेगा, वापस वही नेगेटिव पे जाके जुड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्लस, यहाँ पर हमें दो एसीटोन लेने हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, यहाँ पर CH3 लिखना है आपको, CH2 नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, ओके। तो ये कैसे बनेगा उत्पाद, आप देख सकते हो HOH और उसका भी H, तो ये बनेगा आपका CH3 देखो इसको हम ऐसे समझते हैं CH3 तो ये रहे CH3 ठीक है। ये NH2 जाके जुड़ गया कार्बन पे यहाँ पर, तो ये NH2 हो गया। अभी ये CH2, फिर C डबल बॉन्ड हो, फिर CH3, तो ये जाकर के ये H इसको मिल जाएगा उस CH3 को, CH2 को, तो ये हो गया आपका, सॉरी ये CH3, यहाँ पर भी CH3 ठीक है। तो H2O कैसे निकलेगा, एक H इसमें से, एक O यहाँ से और एक H इसमें से, यहाँ से निकल जाएगा एक H। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा पूरा, जो आप देख सकते हो यहाँ पर CH3 होगा तो यहाँ पर CH2 हो गया, इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से मिला, एक हाइड्रोजन अमोनिया से मिला और एक ऑक्सीजन वहाँ से मिला आपको, तो ये बन गया आपका डाई एसीटोन एमीन, ठीक है। तो इसके बाद का जो भी टॉपिक है बेटा वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इस वीडियो के लिए काफ़ी है, आप नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, उसके अंदर हम इसके आगे की कंटिन्यू जो भी रिएक्शंस हैं हम उनको वन बाय वन पढ़ते जाएंगे, ओके।